मूवी की शुरुआत होती है और ये समय था वर्ल्ड वॉर 2 का। हम दो दुश्मन के जहाज को एक रहस्यमय आइलैंड पर गिरता देखते हैं और उसमें से दो सोल्जर निकलते हैं। वो सोल्जर बिल्कुल ठीक थे और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और जैसे ही एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को मारने वाला था, उन्हें एक हलचल सुनाई देती है और वो देखते हैं यहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर था जिसका नाम कॉन्ग था। वो उसे देखकर बहुत डर जाता है। फिर हमें बहुत समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बिल था। वो एक जियोलॉजिस्ट था। उसने बहुत मेहनत के बाद एक रहस्यमय आइलैंड ढूंढा था और उसे वहाँ जाने के लिए फंड की ज़रूरत थी और फंड के लिए वो सेनेटर के ऑफिस में जाता है और उसे बताता है कि मैंने एक रहस्यमय आइलैंड ढूंढा है। वो आइलैंड था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो सेनेटर को बताता है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिएचर रहते हैं जो लाखों साल से इस आइलैंड पर रह रहे हैं, तो क्यों ना हम उसे अपने कब्जे में ले लें। लेकिन सेनेटर को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो उसे फंड देने से मना कर देता है। बिल उसे कन्विंस करता है और ये बोलता है कि इस आइलैंड के पीछे सभी स्टेट की नज़र है और रशिया भी इसे क्लेम करना चाहती है। यह बात सुनकर सेनेटर मना नहीं कर पाता और उसे फंड देने के लिए तैयार हो जाता है और बिल अपनी तैयारी में वहाँ जाने के लिए अपनी तैयारी में जुट जाता है। वो एक टीम बनाता है जिसमें बहुत सारे सोल्जर थे और एक मेजर भी था। वो एक गाइड भी हायर करता है जिसका नाम जेम्स था और इन सब चीज़ों को कैप्चर करने के लिए एक फ़ोटोग्राफ़र को भी हायर करता है जो कि एक लड़की होती है और इसका नाम मेसन था। और फिर ये सब एक मीटिंग रखते हैं जिसमें बिल इन सब को बताता है कि अगर हम गुम हो जाए तो 3 दिन के अंदर किस लोकेशन पर मिलेंगे। अगले दिन वो आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। वो समुद्र के रास्ते अपना आधा सफ़र तय करने वाले थे और बाकी का सफ़र अगले दिन चॉपर से। लेकिन वहाँ पर मेजर बताता है कि समुद्र में बहुत ही भयानक तूफ़ान आया है, इसकी वजह से हम चॉपर से नहीं जा सकते। लेकिन बिल बहुत ही ज़िद्दी होता है और वो ज़िद करता है कि हम चॉपर से ही इस तूफ़ान में वहाँ जाएंगे। और फिर क्या था, बिल अपने लोगों को बोलता है कि हम अगले दिन निकलेंगे और वो 8-10 चॉपर लेकर उस तूफ़ान में आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं। चॉपर जैसे ही तूफ़ान के अंदर जाता है उनका कंट्रोल खोने लगता है और बहुत ही मुश्किल से वो उस तूफ़ान से बाहर आ पाते हैं और उस आइलैंड में फाइनली पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही चॉपर आइलैंड पर पहुंचते हैं तो फिर जियोलॉजिस्ट उन्हें कॉल करते हैं और उनके अनुसार जितने भी क्रिएचर हैं वो ज़मीन के नीचे रहते थे, इसलिए उन्हें बाहर लाने के लिए उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ता है। और जैसे ही वो बॉम्ब नीचे गिराते हैं और ब्लास्ट होना स्टार्ट होता है, सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और बहुत सी चीज़ें को चॉपर से आके टकराने लगती है। और फिर हमें दिखाया देता है कॉन्ग जो सारे पेड़ उठाकर चॉपर की तरफ पार कर रहा था और सारे सोल्जर्स को बुरी तरीके से मार रहा था। और जैसे ही सोल्जर्स कॉन्ग को देखते हैं तो मेजर उन्हें कहता है कि कॉन्ग पर हमला करो और सारे सोल्जर कॉन्ग पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। और फिर तो कॉन्ग के गुस्से की कोई हद ही नहीं थी। वो गुस्से से सारे चॉपर पर हमला करने लगता है और उनकी वजह से बहुत सारे सोल्जर मर चुके थे और इस लड़ाई की वजह से आधे से ज़्यादा चॉपर अपना कंट्रोल खो बैठे थे और एक दूसरे से जाकर टकराने लगे थे। और फिर जितने भी चॉपर एक दूसरे से टकरा रहे थे उनमें आग लग जा रही थी और इस तबाही की वजह से वो टीम 2 भागों में
डिवाइड हो जाती है। एक टीम में सोल्जर, मेजर और बिल थे और बाकी के लोग थे, और दूसरे टीम में जेम्स, फोटोग्राफर लड़की मेसन्स और बहुत से दूसरे लोग थे। और ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर बिल ने बताया था कि अगर हम गुम हो जाए तो 3 दिन में मिलना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेजर के काफ़ी सारे सोल्जर मर चुके थे, इसलिए वो बिल पर गन पॉइंट करता है और पूछता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो, मरवाने के लिए। और फिर बिल बताता है कि जब हम एक बार बोट पर सवारी कर रहे थे तो एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हम पर हमला किया था और हमारे सारे आदमियों को मार गिराया था। सिर्फ मैं बच पाया, और जब मैंने इसके बारे में लोगों को बताया तो किसी ने भी मेरे बात पर यकीन नहीं किया, और फिर मैंने सोचा कि मैं इस आइलैंड को ढूंढूंगा और दुनिया को इसके बारे में बताऊंगा। और मेजर का एक सोल्जर गुम हो गया था, जो मेजर अपने सोल्जर के साथ उसे खोजने जंगल में चला जाता है, और ये देखते हैं कि एक बांस एक सोल्जर के आर पार चली गई है। और जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी मकड़ी थी, और वो बाकी सब पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मेजर उसे मार गिराता है। और फिर उस गुम हुए सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग को देख रहा था, जो पानी पी रहा था, लेकिन कॉन्ग पर एक बड़े से ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था। लेकिन कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मार कर खाने लगता है, और कॉन्ग को उसे खाते देखकर वो सोल्जर बहुत डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है। फिर हमें जेम्स की टीम को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आगे की ओर बढ़ रहे थे, और जब वो एक तालाब के पास आके रुकते हैं तो वो देखते हैं एक बड़ा सा बफेलो उनके सामने खड़ा है। लोग उसे जैसे ही शूट करने वाले थे, जेम्स मना कर देता है, और जब वो थोड़ी देर शांति से खड़े थे और उन्होंने उस पर गोली नहीं चलाई थी तो वो बफेलो अपने आप ही वहाँ से चला गया था। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें आदि मानव मिलते हैं, और उसमें से एक आदमी इंग्लिश बोल रहा था, और ये उनमें से ही एक सोल्जर था जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। वो सोल्जर उसे बताता है कि बहुत साल पहले हम यहाँ पर फंस गए थे, और तब से ही हम इस आदि मानव के साथ ही यहाँ पर रहते हैं। लेकिन एक सोल्जर को स्कल क्रॉलर नाम के एक क्रिएचर ने मार डाला है। वो बताते हैं कि स्कल क्रॉलर जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन और कॉन्ग हमारी रक्षा करता है, पर कुछ समय पहले तुमने जो बम ब्लास्ट किए थे उससे वे जमीन के बाहर आ गए हैं और तबाही मचा रहे हैं, और कॉन्ग तो हमारी रक्षा करता है। अगर कॉन्ग को कुछ हो गया तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? कॉन्ग तो हमें स्कल क्रॉलर से बचाता है, और एक स्कल क्रॉलर आपस के बहुत बड़े दुश्मन हैं। वो सोल्जर उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले स्कल क्रॉलर और कॉन्ग के बीच लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में यह तय हुआ था कि स्कल क्रॉलर ज़मीन के नीचे रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बम ब्लास्ट की वजह से वो ज़मीन के ऊपर आ गए हैं, और अब सबको उस स्कल क्रॉलर से खतरा है, और कॉन्ग तो हमारी रक्षा करता है। फिर अगले दिन वो सब को उस जगह पर जाने के लिए वो एक बोट को रिपेयर कर रहे थे। तो उसी समय मैसन देखती है कि एक बफेलो के ऊपर एक बहुत ही भारी चॉपर गिरा हुआ है। तो फिर मैसन उस चॉपर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती। तो फिर कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और बड़ी ही आसानी से उसे चॉपर को उठाकर उस बफेलो को आज़ाद कर देता है। और
मेसन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी और डर भी रही थी। लेकिन मेसन सोचती है, जब ये जानवरों पे इतनी दया कर सकता है तो ये इसका दिल कितना साफ होगा। और मेसन उससे बहुत ही नरम दिल से देख रही होती है। फिर हमें सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन वो तो उसकी हैरानी की तो तब हद नहीं रहती जब वो देखता है ये पेड़ पेड़ नहीं है, ये तो एक क्रिएचर है। और वो क्रिएचर डर कर वहाँ से भाग जाता है। जब सोल्जर देखता है कि ये किससे डर रहा था, जब वो पीछे देखता है तो वहाँ बहुत ही बड़ा स्कल क्रॉलर था और वो स्कल क्रॉलर उस सोल्जर को मार डालता है। फिर हमें जेम्स की टीम को दिखाया जाता है, जो कि बोट रिपेयर कर चुकी थी और वहाँ से उस जगह की ओर निकल पड़ती है। सभी लोग उन्हें अलविदा कहते हैं और उनके साथ वो सोल्जर भी था जो बहुत साल पहले इस आइलैंड पर फंस गया था। जैसे ही बोट कुछ दूर आगे जाती है तो उस बोट पर बहुत से अजीब बर्ड्स हमला कर देते हैं और उसमें से एक इंसान को उड़ाकर ऊपर ले जाते हैं। और जैसे ही जेम्स उस पर फायरिंग करने वाला था, उससे पहले ही वो बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देती है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और वो आदमी मर जाता है। और फिर जेम्स सभी लोगों को लेकर बोट के अंदर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जेम्स की टीम और मेजर और की टीम एक जगह पर मिल जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। मेजर बताता है कि हमारा एक सोल्जर गुम हो गया है और हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना होगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी यह कहकर मना करता है कि वो उस जगह सेफ नहीं है और हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो स्कल क्रॉलर का इलाका है और हम वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। लेकिन मेजर कहाँ किसी की सुनता है। वो जेम्स को अपने साथ चलने को कहता है और फिर सारे लोग वेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी हड्डियाँ हैं और वो हड्डियाँ डिग्रेड होकर फॉसिल फ्यूल बन चुकी है। एक सोल्जर की लापरवाही की वजह से वहाँ आग लग जाती है और वहाँ बहुत सारे स्कल क्रॉलर आ जाते हैं और वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ पर छुप जाते हैं और बहुत ही मुश्किल से उस स्कल क्रॉलर को मार गिराते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौर में जेम्स को स्कल क्रॉलर के मुंह से एक लॉकेट निकलता देखता है और ये लॉकेट उस सोल्जर का था और जेम्स ये देखकर समझ जाता है कि अब वो सोल्जर जिंदा नहीं है। और फिर वो जेम्स उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है और उस स्कल क्रॉलर को बहुत ही मुश्किल से मार गिराते हैं। और फिर जब जेम्स सोल्जर का वो लॉकेट उस मेजर को दिखाते हैं तो मेजर का पाड़ा ही सटक जाता है, क्योंकि वो सोल्जर मेजर का खास आदमी था। और जैसे ही वो सोल्जर की मौत की खबर सुनता है, मेजर गुस्से से पागल हो जाता है और कोंग को मारने के लिए उतावला हो जाता है। बाकी के सब लोग बताते हैं कि इसमें कोंग की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेजर तो जैसे कि पागल हो गया था। वो किसी की कुछ नहीं सुन रहा था और कोंग को मारने के लिए निकल पड़ता है। और फिर जेम्स कहता है कि आप कोंग को मारना चाहते हैं तो आप उसको मारने के लिए राइट की तरफ चली जाइए और मैं इन लोगों को लेकर बोट की तरफ चला जाता हूँ और हम वहीं पर आपका इंतज़ार करेंगे। और फिर जेम्स कुछ लोगों को लेकर बोट की तरफ निकल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेम्स और मेसन एक पहाड़ पर खड़े हैं और वहाँ गर्म हवा चलती है और जेम्स और मेसन समझ जाते हैं कि उनके सामने कोंग खड़ा है और मेसन कोंग पर हाथ फेरती है
उधर दिखाया जाता है कि मेजर और उनके सोल्जर ने आइलैंड पर बहुत सारे बम लगा दिए हैं और मेजर के आदेश पर सारे बम ब्लास्ट होने लगते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है और आग देखकर वहाँ पर कॉन्ग भी आ जाता है। लेकिन आग ज़्यादा होने की वजह से कॉन्ग बेहोश हो जाता है, लेकिन मेजर फिर भी बम ब्लास्ट करने का आदेश देता रहता है। उसी समय वहाँ पर जेम्स और बाकी के लोग भी आ जाते हैं और जेम्स उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मेजर को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। मेजर कहाँ किसी की सुनता है, लेकिन जेम्स उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कॉन्ग हमारी रक्षा कर रहा है और कॉन्ग को कुछ हो गया तो स्कल क्रॉलर से हमारी रक्षा कौन करेगा। जेम्स के इतने समझाने के बाद मेजर और उनके सोल्जर ये गन नीचे करने के लिए मान ही गए थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कल क्रॉलर आ जाता है और वो सारे लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। लेकिन मेजर हमला करते रहने को बोलता है और बम ब्लास्ट और फायरिंग अपने सोल्जर को करते रहने के लिए बोलता है। उसी समय कॉन्ग खड़ा उठता है और मेजर को कुचलकर स्कल क्रॉलर की तरफ बढ़ता है और फिर क्या था, सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और स्कल क्रॉलर और कॉन्ग के बीच घमासान युद्ध होता है। ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर भी स्कल क्रॉलर पर हमला कर रहे हैं, लेकिन स्कल क्रॉलर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और हम देख पाते हैं कि कॉन्ग जंजीरों में फंस चुका है और स्कल क्रॉलर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। उसी समय एक सोल्जर अपने पूरे शरीर में बम लगाकर स्कल क्रॉलर के सामने खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि अगर स्कल क्रॉलर मुझे खा ले तो ये बम उसके मुंह में ही ब्लास्ट हो जाएगा और ये मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और स्कल क्रॉलर उसे अपनी पूंछ से धक्का मारता है और वो जाके पहाड़ से टकरा जाता है और पहाड़ में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है। और उसी पहाड़ पर मेसन खड़ी थी जो कि सोल्जर्स को गन से इशारा देके ये बता रही थी कि हम किस जगह लोकेशन पर है, लेकिन बम ब्लास्ट होने की वजह से वो पानी में ही गिर जाती है। उसी समय कॉन्ग भी खड़ा उठता है और कॉन्ग अपनी जंजीरों को तोड़कर स्कल क्रॉलर की तरफ गुस्से से बढ़ता है और फिर स्कल क्रॉलर को अपनी जी जान लगाकर बहुत मारता है और फिर स्कल क्रॉलर का जबड़ा खोलकर उसकी जबान निकालकर उससे बहुत बुरी तरीके से मार डालता है और फिर स्कल क्रॉलर मर जाता है और कॉन्ग नदी में से मेसन को निकालकर सोल्जर के पास वापस रख देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेसन, जेम्स और बाकी के सोल्जर अपने घर वापस चले जाते हैं बोट से और वो जो सोल्जर बहुत साल पहले उस आइलैंड पर फंस गया था वो भी अपनी फैमिली वाले से मिलता है इतने सालों बाद और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।